शासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मारम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि रोषिणि धृतसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि पूर्णशमोषिणि घोषरते धनुतगिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। बच्चों के कार्यक्रम अस्मिता भारती का इतना सुंदर दृश्य, इतना शानदार कार्यक्रम अगर मैं नहीं आता तो मैं देखने से वंचित रह जाता। मुझे बहुत पसंद आया आने के बाद इतनी सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति हमारे सब बच्चों ने करने का काम किया। आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं। आदरणीय कैलाश अग्रवाल जी संगठन की सेवा भारती के आपको बहुत बधाई है कि अपनी प्रतिष्ठित और शानदार अपनी आत्मनिर्भर में से इस समाज का भी उसका भारतीय संरक्षण करने का काम करते हैं। डॉक्टर जी आदरणीय मोहन जी जो बहुत अंतर तो बहुत हम सबके सामने रखा तो सिंह का सेवा भारतीय संरक्षण हमको कराने का काम किया। गणेश जी आदि चले गए परमचरण जी सुशांत भारद्वाज जी और संचालक कुमार जी और हमारे बीच में इतने होता है जिससे मेरा भी बच्चे हुआ सौर ऊर्जा में इंडस्ट्री में बहुत सारा काम करते हैं। सभी हमारी बहनें सभी भाई हमें प्यारे सभी प्यारे बच्चे और इन बच्चों की बहुत सारी शिक्षिकाएं वास्तव में मैं राहुल सिंह अध्यक्ष सेवा भारती समिति काशी। जीवनराम विश्वकर्मा सेवा भारती महामंत्री काशी। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप अगर कार्यक्रम के समय उपस्थित रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और देशभक्ति के गीतों पर। सामाजिक कुछ ऐसे बिंदु भी बच्चों ने उठाए, उनकी शिक्षिकाओं के माध्यम से उनको ट्रेन किया गया। तो वार्षिकोत्सव हो रहा है, इसी बहाने हमारे जो विभिन्न सेवा बस्तियाँ हैं क्षेत्र में, काशी प्रांत में, उनके विद्यार्थी, उनके शिक्षक और सब एक साथ मिल जाते हैं। हमारा सम्मेलन भी है और वार्षिक उत्सव भी है। इस तरह का कार्यक्रम आज होता है। कहाँ से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं? उसे पूरे काशी प्रांत से आए हैं। जितनी सेवा बस्तियाँ चलती हैं सभी सेवा बस्ती के जहाँ जहाँ पे हमारे आयाम हैं, जैसे इसमें शिक्षा के आयाम हैं, सेवा के आयाम हैं और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारे आयाम चलते हैं और इसके लिए संस्कार केंद्र चलते हैं, संस्कार केंद्रों के बच्चे हैं। ये पूरे काशी प्रांत में फैले हुए हैं। काशी क्षेत्र ये प्रथम बार ये हो रहा है या नहीं, कई वर्षों से हो रहा है। इस बार थोड़ा बड़े स्तर पे किया जा रहा है, इसलिए कि हमारे कई आयाम भी बढ़े। विगत वर्षों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, इन लोगों के अथक परिश्रम से, मेहनत से सेवा बस्तियों की संख्या बढ़ रही है। और जैसा कि आपने अभी देखा होगा महिषासुरमर्दिनी का सस्वर पाठ बच्चियों ने किया है। वो बच्चियाँ हमारे दलित बस्ती से आती हैं की रहने वाली हैं। बहुत अच्छा किया। तो जो समाज का जिनको हम ऐसा वर्ग कहते हैं जिनमें धर्म के प्रति धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म के प्रति रुचि समाप्त हो रही है, ऐसे वर्ग के, ऐसे परिवार के बच्चों को मेन स्ट्रीम में जोड़ने का कार्य, मुख्य धारा में लाने का कार्य सेवा भारती के द्वारा किया जा रहा है। तो उसका एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया कि इन बच्चियों के द्वारा पूरा कंठस्थ महिषासुरमर्दिनी आपके सामने प्रस्तुत किया गया। ये क्या एक अनुपम उदाहरण है। मैं भी आपके साथ साथ मैं भी उन बच्चों की सराहना करता हूँ। ये धर्म क्या है पहले ये जानना आवश्यक है। काशी धार्मिक नगरी है, लेकिन केवल पूजा पाठ करने से धर्म का पूर्ण नहीं होता है। सेवा परमो धर्म। हम जो सेवा भारती कार्यकर्ता हैं, हम सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। तो मैं काशीवासियों से अपील करूंगा
कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य के पुनीत कार्य में आगे बढ़कर आए, हमारा सहयोग करें, ताकि हम अपना और विस्तार कर सकें। क्योंकि एक व्यक्ति 10-20 व्यक्ति मिले इतना पाठ होता है, लेकिन इसी काशी में धर्म परिवर्तन भी हो रहा है, तो इससे मन दुखी होता है, मन व्यथित होता है। अगर काशी के लोग इसी को अपना धर्म मान लें कि सेवा ही हमारा धर्म है और हमारा सहयोग करें, तो हमें लगता है कि हम और बड़ा कार्य कर सकते हैं। जी, अपना परिचय दें। जीवतराम विश्वकर्मा, महामंत्री सेवा भारती समिति काशीपुर। आज क्या आयोजन है सर यहाँ पे? यहाँ पर सेवा भारती समिति द्वारा संचालित जितने सेवा केंद्र हैं और छात्रावास का संचालन जो सेवा भारती करती है, ऐसे बच्चों का जो है वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। बच्चों को क्या पुरस्कार भी दिया जाएगा इसमें? जी, बच्चों के कार्यक्रम के बाद उनको ये प्रतिवर्ष हो रहा है सर कि ये प्रतिवर्ष हो रहा है। ये कितने वर्षों से चल रहा है? ये भी हम लोग 3-4 वर्षों से शुरू किया है। अभी बच्चों ने जो इस प्रकार से शोर सुनाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो बहुत अच्छा स्तोत्र था। इसको हम सब ने मिल करके सेवा बस्ती के बहनों से उसको तैयार कराया गया है। इसके पहले नवरात्र में इसका पाठ हम लोग वहाँ सेवा बस्ती में इसको कराया गया था और उसका फिर चयन किया गया कि इसको वार्षिक उत्सव में लाया जाएगा, रखा जाएगा और सारा समाज इसको देखेगा कि हम लोगों ने क्या परिवर्तन किया। एक मिनट रुकिएगा। आज देखिए, हम वाराणसी के अंदर जो सेवा भारती का केंद्र चलता है, प्रांत का सेवा केंद्र है और जिसका वार्षिकोत्सव है, जिसे मनाने का अवसर यहाँ पर मिला और हमने देखा है कार्यक्रम में, हमने देखा कि सेवा भारती कैसे सामाजिक समरसता के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, समाज कल्याण के लिए और विशेष रूप से ऐसी अनुसूचित बस्तियों में, दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, निर्धन बच्चों के बीच में जाकर के जहाँ साधन बहुत कम है, संपन्नता बहुत कम है, उनकी शिक्षा के साधन नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति कोई चिंता नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में जाकर के खासकर बालिकाओं के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए सेवा भारती काम करता है। और सेवा भारती का बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक मुसानी संगठन जो सेवा भारती है, निश्चित रूप से समाज में बड़ा परिवर्तन करने का काम किया है। बच्चों के कार्यक्रम के माध्यम से आपने भी देखा कि जो छोटी छोटी बालिकाएँ हैं, जिनके पास साधन नहीं, जिनको अवसर नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता, जिनको समाज कहीं ना कहीं एक स्वयं दर्जे का व्यक्ति मानता है, बालिकाएँ मानता है, उनको सेवा भारती ने मंच दिया, कार्यक्रम दिया, स्थान दिया, दिल से लगाने का काम किया, सहृदयता के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो जो समाज को पोषित करने वाले लोग हैं, समाज के जो ऐसे घराटे लोग हैं, समाज में जिनका लगातार किसी न किसी में योगदान रहता है, दानी लोग हैं, ये इसको पोषित करने का काम करते हैं। और मैं इन बच्चों को बधाई देता हूँ जो समाज में योगदान करते हैं, सेवा भारती योगदान करते हैं और बिना स्वार्थ के ये संस्था काम करती है और समाज के प्रत्येक वर्ग में काम करती है, पूरे देश में काम करती है सामाजिक संस्था, तो सभी को